जापान के कोस्ट से कहीं दूर जहाज गायब हो जाते हैं बिना किसी निशान के। कंपासेस बिना किसी वजह के घूमने लगते हैं। मछुआरे दबी आवाज में बात करते हैं, समंदर के नीचे की लाइट्स की पीछा करती परछाइयों की। साइंटिस्ट्स इसे ड्रैगन्स ट्रायंगल कहते हैं, लोकल्स कहते हैं कर्स्ड, और जो नीचे है वो शायद सिर्फ नेचुरल नहीं बल्कि प्राइमोर्डियल है। आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये जगह ये ज्यादा वाइल्ड है, ज्यादा डेडली, और पता नहीं क्यों इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो आज हम डाइव करेंगे एक ऐसे मिस्ट्री में जो टेक्टोनिक्स और रीजन से परे है। वेलकम टू द ओशंस डेडलीस्ट ट्रैप, द ड्रैगन्स ट्रायंगल। द ड्रैगन्स ट्रायंगल, जिसे डेविल सी भी कहते हैं, पैसिफिक ओशन में जापान के ईस्ट में एक ट्रायंगुलर जोन बनाता है। ये बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ही है, डरावने तरीके से, सेम लैटिट्यूड, सेम अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना। रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स, जापानीज मिलिट्री वेसल्स जो 1950s में गायब हो गए, ना कोई रेकेज, ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, प्लेन्स जिनका कम्युनिकेशन टूट गया और वो कभी लैंड ही नहीं हुए। मछुआरे बताते हैं कि काला पानी बिना गर्मी के उबलता है। पूरे के पूरे फ्लीट्स गायब हो गए, जैसे किसी ने निगल लिया हो। ऑफ कोर्स, अगर ये फाइंडिंग नीमो में होता तो मार्लिन पहले 5 मिनट में ही वापस घूम जाता। बट डैड, समंदर लाल चमक रहा है। नोप, अब होम स्कूलिंग होगी। बट जोक्स असाइड, जापानीज गवर्नमेंट ने 1950s में ऑफिशियली ड्रैगन्स ट्रायंगल को एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत डेंजरस डिक्लेयर कर दिया था। जरा सोचो, एक गवर्नमेंट बैंड एक्सप्लोरेशन समंदर का। अब हम और डीपर डाइव करते हैं थ्योरीज में, सच में, और उनके बीच की डरावनी बातों में। यहां का सी फ्लोर जिंदा है, लिटरली। टेक्टोनिक प्लेट्स घिसती हैं, अंडर वाटर वॉल्केनोज से बबल निकलते हैं। कुछ जहाज शायद अचानक इरप्शंस या मेथेन गैस एक्सप्लोजन से डूब गए होंगे। ओशन बर्प्स जो पूरे वेसल्स को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। बट ट्विस्ट ये है, कुछ जहाज बाद में मिले जिनका हल डैमेज नहीं था, एक्सप्लोजन का कोई निशान नहीं, जैसे उन्हें हौले से समंदर की सतह से उठा लिया गया हो। मैग्नेटिक एनॉमलीज, यहां कंपासेस पागल हो जाते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स में ग्लिच आता है, पायलट्स हेलुसिनेशंस रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोग थ्योराइज करते हैं कि पानी के नीचे बड़े मेटालिक ओर फील्ड्स या जियोमैग्नेटिक वॉर्टेक्सेस हैं, जो डायरेक्शन के साथ हमारे डेलिकेट डांस को डिसरप्ट करते हैं। बट कुछ और लोग पुरानी कहानियां सुनाते हैं कि ड्रैगन कोई मेटाफॉर नहीं है, कि नीचे कुछ एंशिएंट चीज हलचल कर रही है, कुछ ऐसा जिसकी प्रेजेंस फिजिक्स को ही बेंड कर देती है। टाइम स्लिप्स और फोल्कलोर जापानीज सेलर्स भूतिया जहाजों और गायब होते दिनों की कहानियां सुनाते हैं। वो इसे मानो यूमी कहते हैं, द सी ऑफ द डेविल। कुछ तो धुंध के ड्रैगन्स की भी बात करते हैं, जो कुछ खास चांद रातों में उठते हैं। क्या ये कहानियां अंधविश्वास हैं या किसी पुराने सच के टुकड़े जिसे हम देखना भूल गए हैं? चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। गैप 2S। क्या हो अगर ड्रैगन्स ट्रायंगल कोई अनोमली नहीं बल्कि एक विंडो हो? कुछ साइंटिस्ट्स ने एक रेडिकल थ्योरी दी है कि ये एरिया एक थिन प्लेस हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां डिमेंशंस के बीच का फैब्रिक फ्रैजिल हो। क्या हो अगर ट्रायंगल निकलता है डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए? और सबसे चिलिंग पार्ट ये है, अंडर वाटर माइक्रोफोन्स ने मैकेनिकल साउंड्स रिकॉर्ड की हैं, रिदमिक, इतनी ऑर्डर्ड कि साइज्मिक नहीं हो सकती, और इतनी डीप कि ह्यूमन नहीं। शायद ये बस ओशन नॉइज है, शायद ये बस मैग्मा है, और मे बी ओशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा सेंशिएंट है। आखिर हम उस दुनिया को कितना जानते हैं जिसे हमने देखा ही नहीं के बराबर है? द ड्रैगन्स ट्रायंगल अब भी अनएक्सप्लेन्ड है, अनमैप्ड, अनक्लेम्ड। शायद ये इंतजार कर रहा है, शायद ये वार्निंग दे रहा है। बट एक बात पक्की है, हम जितना डीपर सर्च करेंगे उतना ही हमें पूछना पड़ेगा, क्या हम ओशन को डिस्कवर कर रहे हैं या वो हमें डिस्कवर कर रहा है? अगर इस जर्नी ने आपके अंदर कुछ जगाया है, एक डर, एक क्यूरियोसिटी, एक सवाल,
तो उसे डूबने मत देना। इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको लगता है कि ओशन में ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें हमने छुआ तक नहीं। कमेंट करो अपनी वो थ्योरी जो आपको लगता है ड्रैगन्स ट्रायंगल को एक्सप्लेन कर सकती है, या खुद की एक बना लो, क्या पता शायद वो फिक्शन ना हो। सब्सक्राइब करो क्योंकि ये तो सिर्फ सरफेस है और मैं प्रॉमिस करता हूं हमने तो अभी डाइव करना शुरू ही किया है।